श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह सावन शिव महापुराण कथा है जो कि 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। यह कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसलिए इससे आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टीवी के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सावन की प्रदोष का एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया है कि अगर आप अपने पिछले कर्मों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके कारण आपको इस जीवन में बीमारियां देखने को मिल रही हैं, रोग देखने को मिल रहा है, तो आपको इस सावन की प्रदोष में काफ़ी सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं या फिर अपने घर के नज़दीक में जो मंदिर है वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं। आज 5 अगस्त चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आहार का कुपोषण से केवल शरीर बेकार होगा, पर अगर संस्कार का कुपोषण होगा, मतलब संस्कार नहीं दिए जाएंगे, तो उस व्यक्ति के द्वारा पूरा परिवार, क्षेत्र, राज्य और देश बेकार होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कपड़े की गारंटी होती है कि यह इतने साल तक टिकेगा, सीमेंट की गारंटी होती है कि यह इतने साल तक टिकेगी, लोहे की भी गारंटी होती है कि यह इतने साल तक टिकेगी, पर अच्छे कर्मों की गारंटी पूरे जीवन की होती है। उसका अच्छे कर्मों का फल इस जीवन में अंत से पहले अवश्य प्राप्त हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की स्त्री ऐसी होती है जो 16 सोमवार का भी व्रत स्वयं के लिए नहीं रखती है, वह अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वह व्रत रखती है। एक नारी जो भी करती है वह अपने परिवार और अपने कुटुंब के लिए ही करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। नीलिमा तिवारी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी माँ बार बार बीमार होती थी, हमने सोचा उन्हें डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी की और बताया कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है। हमने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, रायपुर के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने जांच करी और बताया कि उन्हें 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है और इलाज शुरू किया गया, पर हालत ख़राब होती चली गई। डॉक्टर ने फिर बाद में बताया कि 4th स्टेज में कैंसर पहुँच गया है और डॉक्टर ने 2 से 4 महीने का समय दे दिया कि इसके बाद इन्हें नहीं बचाया जा सकता, आप इनकी सेवा करें। हॉस्पिटल की ही एक नर्स के कहने पर हमने अपने घर पर ही टीवी के माध्यम से कथा सुनना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाकर उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करवा के थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उन्हें देना शुरू किया। ऐसा करता 1 महीने हुआ। हमने सोचा कि डॉक्टर के पास जाकर फिर से जांच कराएं। हमने जांच कराई, रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कैंसर नहीं है और सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डर में जीवन नहीं, डटे रहने में जीवन है। अगर हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते तो मतलब आप डर गए हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई पद प्राप्त नहीं कर सकते या फिर आप अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकते तो मतलब आप डर रहे हैं। पर आपने सोचा कि मैं सफल होकर रहूँगा, मैं अपने व्यापार को ऊपर बढ़ाऊँगा, यह नौकरी में प्राप्त करके रहूँगा, मतलब आप डटे रहे, तो इसी में आपको जीवन में आपको सफलता देखने को मिलती है और आपको सफलता प्राप्त होती है। आपको तो ऐसा सोचना चाहिए, जब मैं 1 लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करता हूँ तो भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे सफलता मिलकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सुभद्रा जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरा पुत्र 2018 मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था, पर उसकी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। उसके बाद हमने आपकी कथा 2022 में जो पंडाल में हुई थी वह कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। बेटे को मेहनत करने को कहा, उसे अपनी पढ़ाई में अधिक परिश्रम करने को कहा, पर साथ में भोलेनाथ पर विश्वास करने को भी कहा। 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। बेटे ने जल चढ़ाना शुरू किया। कांवड़ यात्रा में बेटा कुबेरेश्वर धाम में जाकर शामिल हुआ और मेरे बेटे की आबकारी उपनिरीक्षक के पद में नियुक्ति हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, मना नहीं है। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, मना नहीं है। बच्चे का जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, मना नहीं है। विवाह का मुहूर्त पूछो, मना नहीं है। पर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वह स्वयं मुहूर्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज एक जजमान का ही पत्र आया जिसे गुरुजी ने पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे राजनांदगांव में सभी शिव के पूजन अर्चन में लीन रहते हैं। 2022 में कथा लेने आपके पास आए थे, पर 2024 तक सभी कथाएं फुल थी।
हमने कथा नहीं ले पाए, हमें कथा नहीं मिली। हमने आजीवन भोजन और भंडारा की सदस्यता भी कुबेरेश्वर धाम की हासिल की है और हमने हमारे दादाजी की याद में आपके कुबेरेश्वर धाम में एक कमरा भी बनवाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन में महादेव माता पार्वती को लेकर नंदनवन में गए। माता पार्वती ने महादेव से कहा, आपका सभी के साथ विवाह हुआ है, मतलब माता सती के साथ, उमा के साथ, तो क्या मेरे जाने के बाद आपका अन्य किसी से भी विवाह होगा? तो इस पर महादेव ने उन्हें अमरनाथ की गुफा में लेकर गए और उन्हें ऐसी कथा सुनाई जिसके बाद उनका दोबारा जन्म नहीं हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज भी प्रदोष के दिन पीले कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे पूर्व के जन्म में हमारे से बहुत सी गलतियां हुई हैं, जिस कारण हमें इस जन्म में रोग बीमारियां होती हैं और उस रोग बीमारियों से मुक्ति के लिए कनेर के पुष्प को प्रदोष के दिन शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। गुरुजी ने कहा, सावन की प्रदोष की तिथि 17 अगस्त को है। आप सभी अपने घर पर या फिर अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर जाकर, या फिर अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो वहाँ पर आने के बाद कांवड़ जल अर्पित करने के बाद आप एक कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। उषा विजय जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 2 साल पहले चेस्ट का कैंसर हो गया, बहुत दुखी हो गई, हार सी गई, कहीं पर भी चित्त नहीं लगता था। पहली बार आपकी कथा सुनी और कथा सुनने में मेरा मन लगने लगा। आपके कहे अनुसार पुष्प का वर्णन किया था, वह मैंने किया। मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके बीमारी में लगा लेती। आपकी कथा में मेरा विश्वास ऐसा था कि मुझे मालूम था कि मैं कैंसर समाप्त करके रहूँगी, मेरा कैंसर अवश्य समाप्त होगा, मैं ठीक हो जाऊँगी। आज बाबा ने मुझे पूरी तरीके से स्वस्थ करके खड़ा कर दिया है, बाबा का धन्यवाद देने यहाँ आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई सावन में या फिर सावन के अलावा कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है और गुरुजी ने कहा उसे भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं में केवल देवादिदेव महादेव ही ऐसे हैं जिनका विवाह माता पार्वती के साथ प्रतिदिन होता है। आज भी आप मल्लिकार्जुन में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर महादेव का और माता पार्वती का विवाह प्रतिदिन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिवपुराण कथा पंडाल में होगी, जो कि 12 से 16 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के गनोद नया रायपुर में होगी। इस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और कथा का जो नाम है वह सावन शिवपुराण कथा ही रहेगा। इसके बाद 17 अगस्त को गुरुजी के द्वारा कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगी। इसकी शुरुआत सीहोर की शिवना नदी से होगी और 10 किलोमीटर पैदल चलकर कुबेरेश्वर धाम में पूर्ण होगी। और इस कांवड़ यात्रा में गुरुजी ने सभी को आमंत्रित किया है और गुरुजी ने कहा कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं और समय है सुबह 9 बजे का और इस दिन प्रदोष भी रहेगा। तो इस दिन आपको कुबेरेश्वर धाम में पहुंचने के बाद केदारशिला में एक कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करना है। इसके बाद जो गुरुजी का अगला कार्यक्रम रहेगा वह 23 से 29 अगस्त 2024 तक रहेगा। शिव पुराण कथा रहेगी, यह कथा नांदेड़ में होगी। इसके बाद सितंबर माह की पहली शिव महापुराण कथा 3 से 9 सितंबर तक रहेगी और यह कथा गुड़गांव में होगी। आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी। आज की कथा आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उस चैनल की हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपको भोलेनाथ के संबंधित अन्य उपयोगी जानकारियाँ, भजन आदि की जानकारी वहाँ देते हैं। रोजाना की तिथियों की जानकारी आपको देते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।